Hello everyone. Now we have the another topic, that is the switching characteristics of the CMOS inverter. I am here, Sandeep Gautam, Assistant Professor, Department of Electronics and Communication Engineering, Tulaz Institute, Dehradun. So today we will discuss about the switching phenomena or the characteristics of the CMOS inverter. Okay. So here we can understand about the switching characteristics of the CMOS inverter, right? सो हेयर यू कैन सी कि हम लोगों ने दो बैक टू बैक इन्वर्टर लिए हैं सीमोस इन्वर्टर, क्योंकि ऊपर पीमोस लगाया नीचे एनमोस लगाया और इनके कॉम्बिनेशन और गेट को हमने शॉर्ट किया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये एक इन्वर्टर है, राइट। और उसका ही आउटपुट हमारा एक तो लोड कैपेसिटेंस में चला जाता है वी आउटपुट, और वी आउटपुट का एक टर्मिनल हमारा दूसरे वाले इन्वर्टर का इनपुट बन जाता है, राइट। सो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि स्विचिंग करैक्टरिस्टिक्स बेसिकली कैसे है। तो जैसे जैसे वैल्यूज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है, ये आपको दिख रहा है इधर, ये चेंज होगा। और ग्राफ हमने जो प्लॉट किया है वो बेसिकली किस किस के बीच में है, वी आउट एंड वी आई डी एस, है ना। सो ड्रेन करंट के और आउटपुट वोल्टेज के बीच में हमने ग्राफ को प्लॉट किया है, राइट। सो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जैसे ही हम कोई पल्स अप्लाई करते हैं या कोई हम ट्रिगर कर रहे हैं इसको, यानी कि स्विचिंग का मतलब 0 to 1 और 1 to 0 हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस क्रिएट होते हैं। उन्हीं चेंजेस को रीड आउट करने के लिए हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे TDF और TDR एंड TF फॉल टाइम और दी राइज टाइम, राइट। सो इनकी हेल्प से ही हम इसको समझ सकते हैं कि ये स्विचिंग फिनोमिना हो कैसे रहा है। So first we are gonna to discuss, that is a rise time indicated by the TR suffix में small r use किया है। तो rise time और the time for a waveform to rise from the 10% to 90% of its steady state value, है ना। तो 10% से 90% पहुंचने तक उसके स्टेडी स्टेट वैल्यूज़ में है, उसको हम राइज टाइम कहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉल टाइम, सो इंडिकेटेड बाय द TF सफिक्स में हम स्मॉल f यूज़ करें, द टाइम फॉर अ वेव फॉर्म टू फॉल फ्रॉम द 90% टू 10% स्टेडी स्टेट वैल्यू, है ना। सो 90% से 10% पे जब वो नीचे की तरफ वैल्यूज़ आएंगी उसकी और फॉल डाउन होगी तो उसको हम फॉल टाइम कहते हैं। वी हैव delay time, right? So delay time indicated by the TD, the time difference between the input transition, that is the 50% we are taking it, and the 50% output level, इनपुट का 50% और आउटपुट का 50%, उन दोनों के बीच में हम एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे, उस डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द टाइम टेकन फॉर अ लॉजिक ट्रांजिशन टू पास फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट। सो 50% हमने इनपुट लिया है, 50% हमने आउटपुट लिया है, तो उसी डिफरेंस को जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि क्या उसके बीच में जो लॉजिक ट्रांजिशन हुआ है इनपुट से आउटपुट तक, उसमें बेसिकली कितना टाइम कंज्यूम हुआ है हमारा, है ना। सो दो तरीके का ये हो सकता है, हाई टू लो डिले, सो TDF, और लो टू हाई डिले, दैट इज TDR, ओके। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द CMOS लॉजिक गेट एंड इट्स एग्जाम्पल्स, है ना। तो PMOS यूज़ किया है हमने, नीचे NMOS यूज़ किया है, तो ये CMOS है। और यहाँ पे हमने कई सारे इनपुट इसमें कनेक्ट कर दिए हैं, यानी कि A B अप टू Y तक हमने इनपुट कनेक्ट किए हैं, और Z एक आउटपुट हमें मिल रहा है। और ऊपर से अगर डायरेक्ट मिलता है हमें, यानी कि जब हमारा PMOS एक्टिवेटेड होता है, यानी कि VDD से हमारा Z का जो आउटपुट का लाइन है वो कनेक्ट होता है, तो पास हाई वोल्टेज वेल ओवर हेयर, एंड व्हेन इट इज़ कनेक्टेड to the ground to the output level, that is Z, when NMOS is on, so we can say that the passes the low value well over here, okay। सो इन्वर्टर के बारे में हम जब बात करें तो इन्वर्टर पे सपोज करो VDD पावर सप्लाई हमने 5 वोल्ट दिया है, राइट। सो ऊपर हमने P चैनल यूज़ किया, नीचे हमने N चैनल यूज़ किया। ऊपर का चार्ज या ट्रांजिस्टर की जो वैल्यू है हमने Q2 कह दी है, नीचे वाला हमारा है Q1, और इनिशियल इनपुट वी इन हम दे रहे हैं और आउटपुट वी आर गेटिंग वी आउटपुट। सो वी इनपुट की वैल्यू जब 0 है, मीन्स दिस इज वेरी लो, है ना। तो Q1 इज ऑफ बिकॉज Q1 इज विद द N चैनल एंड Q2 इज ऑन। तो जब वो ऑन होगा तो डायरेक्ट कनेक्शन हमारा कहाँ स्टैब्लिश हो जाएगा, VDD से वी आउटपुट। तो दैट्स वाई वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 5.0
which is a high value, and when we are connecting the 5 voltage which is a high value है ना, so this time Q1 is on and the Q2 is off, and when Q1 is on so VDD से हमारा कनेक्शन V आउटपुट का खत्म हो गया है, but there is a connection between the ground and V out, so that's why this time because of the ground connection we are getting the zero value, so we can say that we are getting the low value. So it will look like as inverter. So we are getting the zero value and getting the output high. We are giving the one value, we are getting the low value. So it look like as inverter, right? इन्वर्टर हेयर यू कैन सी द 5 वोल्ट हमने दिया है स्टार्टिंग में, इनपुट पर हमने लो दिया है, आउटपुट पर मुझे हाई मिलेगा, इनपुट पर जब मैं लो देता हूँ तो पी मेरा ऑन हो जाता है, तो ऊपर वाला ऑन हो गया है, तो अल्टीमेटली वी डी डी मेरा अपीयर हो जाएगा वी आउटपुट पर, और वी आउटपुट पर जब वैल्यू मेरी 2.5 यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा मेरी मुझे मिलती है तो मैं उसको हाई ट्रीट करता हूँ. वहीं अगर मैं इसको वी इनपुट पर हाई वैल्यू देता हूँ विच इज़ इक्वल टू 1, तो दिस टाइम मेरा एन मॉस ऑन हो जाएगा और इंटरकनेक्शन से दिख रहा होगा, और अपीयर जो वैल्यू होगी मेरी वो कुछ भी नहीं होगी, तो इसके चलते ग्राउंड से चूँकि कनेक्ट है तो अब मुझे आउटपुट मेरा लो मिलेगा, राइट. नॉट गेट, नैंड गेट और ये सब बना सकते हैं हम इसकी हेल्प से. आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यूज़ किए हैं सीमोस इन्वर्टर, उनकी हेल्प से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा नैंड गेट की तरह कैसे काम कर रहा है ना. ये हमने यहाँ पे नैंड गेट लगाया है, तो नैंड गेट को हम कह सकते हैं कि नॉट एंड गेट, नॉट लगा एंड गेट के आउटपुट पर अगर हम एक नॉट गेट लगा दें तो वो एक नैंड गेट की तरह परफॉर्म करने लगता है. तो यहाँ दिखता है कि हमें दो इनपुट है हमारे ए एंड बी, बट 4 ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4, एंड Z इज द आउटपुट. So when we are giving the value 0 0, okay, 0 0 means low low. So this time Q1 is off, Q2 is on, Q3 is off and Q4 is off. So we will get a value high. When we are giving the value low and high, so Q1 is off, Q2 is on and Q3 is on and Q4 is off, we will get a value high. When we are giving the value to input at the point A high and the point B low, so this time Q1 is in the on state and the Q2 is off and Q3 is off and Q4 is again on, and we'll get a value high. But when we are providing the both of the value means A and B value at a high state, so this time Q1 is on, Q2 is off, Q3 is on and Q4 is off, and this time we'll get a Z is equal to L. Okay, so same phenomena we can apply onto the other. This is a NAND gate, और NAND gate का यहाँ पे हमने ये फिनोमिना दिखाया है कि आप कैसे कैसे हर एक स्टेट पे जब हमारा A B की वैल्यू 0 0 है, लो लो है, A B मेरा हाई लो है और A B मेरा हाई हाई है, इस तरीके से. दिस इज़ नॉर गेट, नॉट और गेट, तो सेम फिनोमिना हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं. और नॉन इन्वर्टिंग बफर का हम यूज़ कर सकते हैं, इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है, राइट. सो एंड गेट भी हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं. सो आप इन सब का एग्जांपल लेकर उनको सेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और गेट का भी एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ सेट किया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द CMOS इन्वर्टर. थैंक यू ऑल.